आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो ये शकूक पैदा करने की कोशिश की है जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और फ़ोन टैप करके प्राइम मिनिस्टर को वो टैपिंग जो है वो सुनानी चाहिए, इस पर आपका क्या रद्द है? डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो नौजवान हैं, अच्छी गुफ्तगू करें, लेकिन आज जोश खताबत में वो भूल गए कि भट्टो के नवासे हैं, जुल्फ़कार अली भट्टो के बेनज़ीर के साहबजादे हैं। आपको पता है उन्होंने क्या असम्बली में बात की, जहाँ कानून साजी होनी थी, जहाँ कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फोर्स करती है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप खारजा वज़ीर शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोन टेप करें। मेरी समझ में नहीं आता, एक तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं कि ये इलेक्शन में इंटरफेरेंस करते हैं, ये फलां करते हैं, तो आप असम्बली में पीपल्स पार्टी जो सबसे पुरानी सियासी जमात है, जुल्फ़कार अली भट्टो के आप नवासे हैं, गलती से यहाँ किसी ने पर्ची गलत पकड़ा दी इन्हें। यहाँ जोशे खताबत में ये शाह महमूद कुरैशी पे लगाते, उनके बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि वो अगर पीपल्स पीटीआई में अल्टरनेट हुआ तो वो मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। पीटीआई में अल्टरनेट भी इमरान खान है, पहला भी इमरान खान है, आखिरी भी है। नून लीग में पहले भी नवाज शरीफ है, आखिरी भी नवाज शरीफ है, दरमियान में भी नवाज शरीफ है। जरदारी ख़ानदान में जरदारी पहले भी है, आखिरी भी है और दरमियान में भी है। ये वरासतें हैं। हाँ, पीटीआई में वरासत नहीं क्योंकि है नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने जो कहा ना, छोटे से बच्चों में बातें कुछ। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई और लीडर रिप्लेस नहीं कर सकेगा? ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए कि इमरान खान को हटा दिया जाए और तहरीक इंसाफ में कोई और लीडर इमर्ज करे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसकी बहुत कोशिश, नाकाम कोशिश हो चुकी है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, चंद लोग हट सकते हैं, वो पीटीआई के, नून लीग के भी हट सकते हैं। अगर इमरान खान माइनस कर दें तो पीटीआई में रहता क्या है? मुझे उसका नाम बता दें। कोई काफ लीग से आया, कोई नून लीग से आया, कोई मुस्लिम लीग से आया है। जो 2096 में मदर साहब ने पीटीआई बनवाई थी, उनके मतलब है जवानी के दौर में, माशाल्लाह मदर साहब उस वक्त जवान थे, वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है। मुझे तो वो पीटीआई का रहनुमा नज़र ही नहीं आता। इमरान खान के बगैर पीटीआई नामुकम्मल है। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को अब यकीन हो चुका है कि उनकी बुलंद व बाला दावे पीडीएम तितर बितर हो गई। इमरान खान की हुकूमत वो नहीं गिरा सकते। अब दोनों पार्टियां एनआरओ लेके जेल बचाओ मुहिम पे लगे हैं। अल्लाह का वास्ता जे वो भाई लोगों को भी जाके कहते हैं, माना देखिए ताड़ी कितनी वफादारी कर रहे हैं, देखा सर बजट कैसे प्यार से मंजूर हुआ है। बच्चे गैर सियासी होते हैं, आज असम्बली में देखा नहीं, ये कहते थे शीशा पराई हुई दीवार बनूंगा। ये दीवार तो एक टेलीफोन कॉल की मार निकली भाई, ये तो एक फूंक की मार निकली। एक तो मैं आपको गुजारिश करूं, इमरान खान साहब के सिर्फ 2 क्रेडिट है 3 सालों में। उन्होंने अमेरिकन इंटरव्यू को में कहा कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, उस पर मुझे पाकिस्तानी होने का फ़ख्र है। दूसरा, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात का कहा, अगर वो ले आते हैं तो मुझे उन पर फ़ख्र है। दूसरा रह गया, आपको याद होगा 2008 में पीपल्स पार्टी की बनी हुकूमत, मार्शल लॉ लगने में फ़ौज रुकावट है। 2 उनके वज़ीर आज़म चेंज हुए, लेकिन हुकूमत को पूरा टाइम दिया गया। उसके बाद गालवन, अगर मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा आजकल याददाश्त मेरी खो जाती है, नवाज शरीफ साहब आए, पनामा केस आया, उसमें फड्डा किसके साथ था, लेकिन हुकूमत को पूरा टाइम करने दिया गया। इमरान खान साहब आए इस एग्रीमेंट के साथ कि इनको 5 साल पूरे करवाए जाएंगे। इनकी नंबर गेम बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी असम्बली में। फिर कराची की अवाम ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, प्रेशर डाला, जलसे जुलूस निकले, लंदन में भी एहतजाज हुआ। MQM ने फौरी तौर पे इमरान खान के इत्तेहादी बन गए। उसके बाद गुजरात में, पाकिस्तान में हद नज़र गुजरात से पिंडी तक सारी सर थे। परवेज लाई ने मुस्लिम लीग पीटीआई का साथ देने का फैसला कर लिया हुकूमत बनाने में। फिर उससे पहले जनूबी पंजाब महाज बना, उधर लोगों ने कहा, उनके घर वालों ने कहा आज खाना नहीं पकेगा अगर आप इमरान खान की हुकूमत नहीं बनाएंगे, उनका साथ नहीं देंगे। तो अपोजिशन की दरअसल पोजीशन ही कोई नहीं, उसने पहले दिन से ही हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं की। ये मेरी खबर है, क्योंकि वो चाहते थे, पीपल्स पार्टी चाहती थी हमें एनआरओ मिले और हमारी जो लूट मार है उस पर जवाब ना हो। उसका नतीजा आया कि आसफ अली जरदारी पे बेनामी अकाउंट पे आपने और मैंने
और इमरान खान ने दर्जनों प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन वो उसमें आधी रकम आ गई और आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र भी कोई नहीं। इस वक्त जरदारी फैमिली का कोई बंदा शफाफ एहतसाब के तहत गिरफ्तार नहीं है। नवाज शरीफ फैमिली अरबों खरबों की करप्शन के इल्जामत लगे, महफिल फ्लैट लगा। ये आपने इमरान खान के सारे आर्गुमेंट के ऊपर हमला कर दिया है, इस पे जरा नहीं बात से पहले हमला नहीं, मेरे छोटा भाई कह के मार कर लिया। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। दूसरा, हाँ उनको सियासत नहीं आती। ज़िमनी इलेक्शन अगर आप 7-8 जो लाहौर गुजरांवाला हुए उसका नताइज देख लें, वजीराबाद हुए, खुशाब हुए, उसका नताइज देख लें। अब बढ़ के पीपल्स पार्टी में मारनी शुरू कर दी है 2000, क्योंकि जिस दिन जिस अवाम ने इमरान खान साहब को मुंतखब किया है उस अवाम ने सोच लिया तो 2 टेलीफोन कॉलें हैं। भट्टी साहब, वजीर आजम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इतने दिलचस्पी क्यों रखते हैं और क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, एक मुझे फ़ख्र हुआ था जब वज़ीर आज़म ने अमेरिका को कहा था हमारे माजी के कमांडो की टांगें कांपती थी जब एक मैसेज आता था। ये कोई ईमानदार, जुर्रतमंद और बहादुर आदमी अमेरिका को कह सकता है, जब उन्होंने असम्बली में की। इलेक्ट्रॉनिक वोट, किसान का वोट, इमरान की बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम, मेरा तो भाई है ना, मेरा तो मुझे प्यार है इससे। किसान का वोट छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक वोट वजीर आज़म करा गए तो पाकिस्तान के हीरो बनेंगे, क्योंकि माजी में 50 सालों से जो भी इलेक्शन हुआ, हारने वाले ने जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाया। इसलिए पीपल्स पार्टी की 2 हकीमतें गई कि जी धांधली की गई है, इलेक्शन फ्रॉड से हुआ, नून लीग की 2 गई। अब इमरान खान को किसी अक्लमंद बंदे ने गो के उनकी गवर्नर्स भी बेहतर नहीं है, जो मैं कह रहा हूं करप्शन भी माजी की तरह हो रही है। इमरान खान खुद ऑनेस्ट हैं, उनकी टीम में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, वरना वो आज लोकल इलेक्शन करा लें तो उसका रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। मुझे दूसरा, इलेक्शन इस्लाहत ना अपोजिशन की तदफीन होगी। मैंने बीइंग ए जर्नलिस्ट 30 साल बहुत काम किया। लाहौर में हर तकरीबन हलके में एक तगड़े MP MNA ने अपने इलाके में 20,000 जाली वोट बनाया। वो जाली वोट कैसे होता है? आपका 1 मिनट ज़ाया होगा, यकीनन आप डॉक्टर भी हैं और होस्ट भी हैं एक अच्छे प्रोग्राम के। ये क्या करते हैं, नून लीग बड़ी, इसने साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी नून लीग ने करप्शन में तरक्की की है, ये इनको क्रेडिट जाता है। एक वोट, मैं रहता हूँ जहाँ नवाज शरीफ शुरू से हर इलेक्शन लड़ते रहे, इस्लामपुरा, एक वोट एक बंदे का बना इस्लामपुरा, उसी का पोलिंग स्टेशन रावी रोड है, उसी का वोट उधर बना हुआ है, एक मजंग है वहाँ बना हुआ है। एक बंदे के 6-7 वोट हैं। एड्रेस क्या है? डॉक्टर मोहित पीरदादा, 7 फैमिली के 10 लोग, इछरा बाजार, जो सारी उम्र ढूंढ ही नहीं सकते। इन्होंने वो घर में रिकॉर्ड रखा हुआ। अगर इमरान हाँ इलेक्शन इस्लाहात कराते हैं तो धांधली जो 50 सालों से रोना रो रहे थे वो बंद हो गई, तो कई पॉलिटिशियनों की सियासत दफन हो जाएगी। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। इमरान हाँ, और ये पाकिस्तान के साथ नेकी करेंगे, अपनी जमात के साथ नहीं। हाँ, दूसरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर इमरान खान सियासत सीखते तो अपनी पार्टी की तंजीम साजी करते, उसको नीचे से मजबूत करते, उसकी बेस मजबूत करते। मजहर अब्बास का ये कहना है भट्टी साहब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महज एक किस्म का हल है, इलेक्शन में धांधली और भी बड़े तरीकों से होती। आप तो कह रहे हैं कि पूरा इलेक्टोरल डायनामिक्स ही बदल जाएंगे, वो नहीं मानते इस बात। नहीं, वो उनकी राय है और मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं इमरान को 100% सेकंड करता हूँ। जब एक आदमी का एक वोट पड़ेगा और जिसको पड़ेगा उसका निकलेगा, बैरूनी ताकतों की इंटरफेरेंस खासी हद तक कम हो जाएगी। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं होने देगी, उनकी मौत है। जो घर से इलेक्शन से पहले 20-25 हज़ार वोट लेके लोग निकलते हैं, उनका तो पहले दिन ही माइनस हो गया। जब एक वोट थंब प्रेशर से एक वोट एक बंदे को पड़ेगा, 4 नहीं पड़ेंगे, ये नहीं होने देंगे रिफॉर्म। ये इमरान खान ने सब, और मैं इमरान खान को इस बात की भी काबिल तस्लीम और तारीफ करता हूँ कि आज उन्होंने अपोजिशन को कहा, भाई अगर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप अपनी तजावीज़ ले आए, अपने IT के एक्सपर्ट ले आए, इसको शफाफ बनाएं। अगर इनका दामन साफ है तो ये भाग क्यों रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो गई, बैरूनी इंटरफेरेंस भी बंद हो जाएगी, ये लगड़ बगड़ जो ऊपर से मुसल्लत होते हैं ये भी कम हो जाएगा, वादिया फ़र्क आएगा। और दूसरी खबर, इमरान खान साहब 2023 में इलेक्शन नहीं कराएंगे, एंड में 2023 के मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होंगे।
ये बात आप प्रोग्राम में रिकॉर्ड करके रख लें। बहुत शुक्रिया। हो चुका है, होना नहीं है।